प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान फिर से एक बार इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम bible.is के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आप सबको विनती है कि आप आपके फ़ोन में या टैब में bible.is ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। हम वीडियो क्लिप्स के ज़रिए लूका रचित सुसमाचार को देख रहे हैं और चर्चा के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल नवनीत छाबरा जी फिर से एक बार हमारे साथ है। नवनीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका धन्यवाद कि आप हम सबको इतनी सारी गहरी चीज़ें समझा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम आज देखेंगे कि यीशु हमें क्या सिखाने वाला है। हर एक जो सीख यीशु ने हमें दी है वो महत्वपूर्ण है। कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं या कोई भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे हम नहीं कह सकते। हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। तो आइए साथ में मिलकर देखेंगे आज यीशु हमें क्या सिखाने वाला है। एक अवसर पर जब मसीह यीशु शब्बात पर फरीसियों के नायकों में से एक के घर भोजन करने गए, वे सभी उन्हें उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे। वहां जलोदर रोग से पीड़ित एक व्यक्ति था। मसीह यीशु ने फरीसियों और वकीलों से प्रश्न किया, शब्बात पर किसी को स्वस्थ करना व्यवस्था के अनुसार है या नहीं? किंतु वे मौन रहे। इसलिए मसीह यीशु ने उस रोगी पर हाथ रख उसे स्वस्थ कर दिया तथा उसे विदा किया। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, ये बताओ, यदि तुम में से किसी का पुत्र या बैल शब्बात पर गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसे तुरंत ही बाहर ना निकालोगे? उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। जब मसीह यीशु ने यह देखा कि आमंत्रित व्यक्ति अपने लिए किस प्रकार प्रधान आसन चुन लेते हैं, मसीह यीशु ने उन्हें यह विचार दिया, जब भी कोई तुम्हें विवाह के उत्सव में आमंत्रित करे, तुम अपने लिए आदर योग्य आसन न चुनना। ये संभव है कि उसने तुमसे अधिक किसी आदर योग्य व्यक्ति को भी आमंत्रित किया हो। तब वो व्यक्ति जिसने तुम्हें और उसे दोनों ही को आमंत्रित किया है आकर तुमसे कहे, तुम ये आसन इन्हें दे दो, तब लज्जित हो तुम्हें वो आसन छोड़कर सबसे पीछे के आसन पर बैठना पड़े। किंतु जब तुम्हें कहीं आमंत्रित किया जाए, जाकर सबसे साधारण आसन पर बैठ जाओ, जिससे कि जब जिसने तुम्हें आमंत्रित किया है तुम्हारे पास आए तो ये कहे, मेरे मित्र उठो और उस ऊंचे आसन पर बैठो। इस पर अन्य सभी आमंत्रित अतिथियों के सामने तुम आदर योग्य साबित होगे। हर एक जो स्वयं को बड़ा बनाता है छोटा बना दिया जाएगा, तथा जो स्वयं को छोटा बना देता है बड़ा किया जाएगा। तब फिर मसीह यीशु ने अपने न्योता देने वाले से कहा, जब तुम दिन या रात के भोजन पर किसी को आमंत्रित करो तो अपने मित्रों, भाई बंधुओं, परिजनों या धनवान पड़ोसियों को आमंत्रित मत करो। ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें आमंत्रित करें और तुम्हें बदला मिल जाए। किंतु जब तुम भोज का आयोजन करो तो निर्धनों, अपंगों, लंगड़ों तथा अंधों को आमंत्रित करो, तब तुम परमेश्वर की कृपा के भागी बनोगे। नवनीत जी, यहाँ पे एक रोगी जो जलोदर से पीड़ित था वहाँ पे आया। यीशु उसे ठीक करना चाहता था, लेकिन उसे ठीक करने से पहले यीशु ने सब लोगों को वहाँ पे एक प्रश्न पूछा कि इस दिन जो शब्बात का है उसे ठीक करना सही है या गलत। तो यहाँ पे यीशु हमें क्या सिखाना चाहता था? अगर आप सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु को फैरिसीज ने अपने घर में आमंत्रित किया। जी। अब मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, भाई प्रभु यीशु और फैरिसीज के तो लड़ाई झगड़े चलते रहते थे जी। उसके बाद भी फैरिसीज प्रभु यीशु को अपने घर में इनवाइट करते थे जी। वो इनवाइट इसलिए नहीं करते थे प्रभु यीशु को कि भाई प्रभु यीशु से उनको कोई लगाव था या प्रेम था या उनकी बात सुनना चाहते थे। वो तो इसलिए इनवाइट करते थे कि आज देखते हैं इसे कहाँ पकड़ सकते हैं, कहाँ पे ये गलती करता है, कहाँ पे हम इसको ट्रैप कर सकते हैं। जी। तो जब वो बुलाया वहाँ पे और एक रोगी था वहाँ, तो प्रभु यीशु ने ये प्रश्न लोगों से पूछा कि भाई मैं क्या करूँ। जी। बिकॉज वो सुनना चाहते थे लोगों का व्यवस्था और एक मानव की जरूरत के बीच में क्या चुनते हैं वो। जी। जब उनसे कोई उत्तर नहीं मिला उनको, तो प्रभु यीशु ने जाकर उस व्यक्ति को चंगाई दी और उसको वहां से भेज दिया। जी। सी अंडरस्टैंड दैट कि प्रभु यीशु ने पहले वो प्रश्न लोगों के सामने रखा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु वही करते जो लोग उसको बोलते। जी, करेक्ट। प्रभु यीशु ने तो मालूम है उन्होंने क्या करना है।
आमीन। वो लोगों के कहने या ना कहने पे उन्होंने चंगाई नहीं देनी थी, लेकिन वो प्रश्न लोगों के सामने रखा देखने के लिए कि वो क्या बोलते उत्तर हैं। देते हैं। और लोग एक फंसाना प्रभु यीशु को चाहते थे, फंस खुद गए, क्योंकि कई बार प्रभु यीशु गैदरिंग्स के अंदर सवाल के ऊपर सवाल ही पूछते थे लोगों से, ताकि उनको अपने सवाल के उत्तर के अंदर ही वो अपना लोग उत्तर मिल जाए। अपना उत्तर मिल जाए। और यही उन्होंने यहाँ पे किया और चंगाई दी उस व्यक्ति को। और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु ने ये भी कहा कि अगर आपका बेटा और आपका बैल अगर गड्ढे में गिर जाए तो आप क्या उनकी मदद नहीं करोगे। यानी कि अगर किसी को मदद की ज़रूरी है तो हमें वहाँ पे तुरंत जाके उनकी मदद अपने कैपेसिटी के अनुसार करनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद यीशु ने पोजीशन, स्टेटस, ओहदे के बारे में भी कुछ सिखाया था। वो क्या है? प्रभु ने दो चीज़ें इसके अंदर बोली। अगर हम वो पूरी आयतों को पढ़े तो पहले तो ये बोला कि कई बार अगर आपको किसी बड़ी जगह पे जाने का निमंत्रण मिलता है और आप जाते हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कोई सीट ऑफ ऑनर या कोई ऐसी जगह पे ढूंढने में मत लग जाओ कि मैं यहाँ बैठूँ तो अच्छा लगेगा, यहाँ बैठूँ तो मैं अच्छे लोगों के साथ बैठूँगा। कि डोंट सीक दैट, कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने तुम्हें किसी ओहदे पे ले जाना है तो उसमें क्षमता है कि तुम्हें लोग अपने आप वहाँ बुलाएंगे और वहाँ बिठाएंगे। और अगर नहीं है तो अपनी तरफ से कोशिश मत करो। तो पहली चीज़ तो प्रभु यीशु ने इसके अंदर ये बताई। और दूसरी चीज़ फिर ये भी बताई कि जब तुम लोगों को अपने यहाँ आमंत्रण भेजते हो या निमंत्रण देते हो अपने यहाँ आने का, तो ओहदे अनुसार मत चुनो कि चलो आज मैं इन टॉप 5 को बुलाता हूँ, नीचे वाले 5 को नहीं बुलाता। वो कहता है कि एक सामान्य व्यक्तियों को भी अपने यहाँ बुलाओ, उनको भी आदर दो, उनको भी सम्मान दो। अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो सोच विचार का ढंग है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, इस पर्सपेक्टिव से बाहर निकलो। आमीन। ताकि आप फ्रीली बिना किसी संकोच के आप आसपास के लोगों के साथ प्रेम बना के रख सको। यीशु मसीह ने भी कभी भी किसी का हौदा देख के, पैसे देख के उसे प्रेम नहीं किया। सबको वो एक समान तरीके से प्रेम करता है और समान तरीके से अपनाता है और अपने पास बुलाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है नवनीत जी, कि हम कलीसिया में भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा ये नहीं सोचना चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू कि ये चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए। और कई जगह हम ये देखते हैं कि कि कलीसियाओं में कोई स्थान हम अगर उसको रिजर्व कर लेते हैं कि यहाँ पे ये लोग बैठेंगे तो वो गलत हो जाता है उसके अंदर। क्योंकि ये चीज़ एज ए लीडर कलीसिया में हमें ध्यान रखना है कि सभी समांतर हैं। आमीन, आमीन। ये तो एक सबसे बड़ी सीख है नवनीत जी, क्योंकि जब तक हम सब लोगों को एक समान तरीके से जैसे परमेश्वर देखता है देख नहीं सकते, तब तक कलीसिया स्ट्रांग नहीं बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पास्टर जी। तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हारे पास कितने पैसे है, प्रॉपर्टी है, ये सब चीज़ें परमेश्वर के आंखों में मायने नहीं रखती है। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, ये यीशु मसीह ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है कि हमें सबको एक समान तरीके से देखना चाहिए और हमें वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी तरीके से परमेश्वर हमें देखता है। तो और आगे यीशु क्या सिखा रहा है, आगे के वीडियो क्लिप में देखेंगे। वे लोग तुम्हारा बदला नहीं चुका सकते, बदला तुम्हें धर्मियों के दोबारा जी उठने के अवसर पर प्राप्त होगा। ये सुन वहां आमंत्रितों में से एक ने मसीह यीशु से कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य के भोज में सम्मिलित होगा। ये सुन मसीह यीशु ने कहा, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भोज का आयोजन किया और अनेकों को आमंत्रित किया। भोज तैयार होने पर उसने अपने सेवकों को इस सूचना के साथ आमंत्रितों के पास भेजा, आ जाइए सब कुछ तैयार है। किंतु वे सभी बहाने बनाने लगे। नवनीत जी, यहाँ पे यीशु एक बड़े भोजन के आमंत्रण के बारे में हमें सिखा रहा है। हमने पहले देखा कि किस तरह से हमें आमंत्रण देना चाहिए और जब हमें आमंत्रण मिलता है तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और यहाँ पे यीशु और आमंत्रण के बारे में और आगे जाता है। तो इसके बारे में आप हमें कुछ गहराई से समझाइए।
शीश, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु के काफ़ी पैराबल्स जी। अगर आप देखें तो वो वेडिंग फीस्ट हाँ या वो बैंक्वेट्स जी के ऊपर प्रभु यीशु देते हैं। जी तो अगर मैं प्रभु यीशु को देखता हूँ, अगर मैं प्रभु यीशु के पैराबल्स को समझने की कोशिश करता हूँ, तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो परमेश्वर है वो ही इज़ ए जॉयफुल गॉड, जी। आनंद से भरा हुआ है, आनंद की चीज़ों को ही लव्स इट। तभी तो इतने उदाहरण दे रहे हैं, उधर शादी है, जी। इधर बैंक्वेट है, मतलब उदाहरण और पैराबल्स इसी प्रकार के हैं। अगर आप देखें जैसे इसमें उसका दिल है। हाँ, तो अभी जैसे इस पैराबल के अंदर उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया और सबके लिए, और बड़ा बैंक्वेट है जी बड़ा बैंक्वेट मतलब ये कार्ड छपे होंगे, बैनर लगे होंगे, भाई आज इस तारीख को फलानी जगह के ऊपर इकट्ठा होना है। लेकिन जब उसने वहाँ पे वो लोगों को आमंत्रित किया, लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जी लोगों को अपनी डेली रोजगार की जो काम था उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी, उसको ज़्यादा अहमियत दी बनिस्बत के इस बैंक्वेट में जाने के। जी तो इस पे जिसने बैंक्वेट दिया, जो प्रभु यीशु बताना चाहते हैं, उसने बैंक्वेट कैंसिल नहीं किया, उसने पार्टी कैंसिल नहीं की और चलो भाई Yes. 50 में से 40 लोग नहीं आ रहे, अच्छा चलो दोबारा पूछ लो, अगले महीने खाली होंगे नहीं होंगे। उसने वो बैंक्वेट वैसे रखा लेकिन अपनी गेस्ट लिस्ट बदल दी। आमेन। और गेस्ट लिस्ट के अंदर अब उसने वो लोग बुलाए जो पहले आमंत्रित नहीं थे। जी प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु, अगर आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि इब्राहिम, आइजैक, जेकब की लीनियज से यहूदियों को आशीष प्राप्त करना सबसे पहले था, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस आशीष को विश्वास में स्वीकार नहीं किया, जी परमेश्वर ने ये योजना जो उद्धार की है हर एक व्यक्ति के लिए बनाई है। अगर जी। मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु केवल मसीह लोगों का प्रभु है तो वो गलत है। जी। हमारा प्रभु जो है वो हर एक के लिए प्रभु है। आमीन। केवल आपको उन्हें उनके साथ रिश्ता बनाना है और उन्हें अपने जी। जीवन में आमंत्रित करना है। क्योंकि उसने भरपूर कोशिश की कि यहूदी लोग उसको समझ पाएं, यहूदी लोग उसकी बातों को समझ पाएं, देख पाएं कि वो मसीह है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए। और इस कारण से उसने बाकियों के लिए निमंत्रण को खोला और बोला आ जाओ। और बैंक्वेट फिर भी चला, बैंक्वेट अभी भी चल रहा है और पूरी दुनिया में बिना किसी भेदभाव के लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं। यानी कि नवनीत जी, जब परमेश्वर हमें किसी भी काम का और किसी भी बैंक्वेट का आमंत्रण देता है तो हमें उसमें कुछ एक्सक्यूजेस नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, कि परमेश्वर ने जब हमें कोई कार्य के लिए बुलाया है, बिल्कुल ठीक बोला पास्टर जी, परमेश्वर ने जब हमें किसी कार्य के लिए बुलाया है और परमेश्वर ने वो आमंत्रण हमें दे दिया है तो उसके बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं है चाहिए। उसके बाद मेरे को समय निकालना है, मुझे उस कार्य को पूरा करना है जो मुझे परमेश्वर ने दिया है या जो मेरे पे सौंपा गया है। हाँ। यानी कि जब कभी हम हमारे दूसरे कामों को प्राथमिकताएं देते हैं और परमेश्वर का काम बाजू में रख देते हैं, परमेश्वर का काम तो नहीं रुकता है, परमेश्वर और किसी को बुला के उसका काम पूरा कर लेता है, लेकिन जो लोगों को पहले आमंत्रण दिया गया था वो लोग वहां पे नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, क्योंकि परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। अगर आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो तो कोई और उसके लिए अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि आप सबको भी प्रभु यीशु का आमंत्रण मिल चुका है। आपको उस आमंत्रण को सिर्फ हाँ कहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आप कुछ एक्सक्यूजेस देना चालू किए तो जो पार्टी जो है, परमेश्वर का काम जो है, सेलिब्रेशन जो है, वो तो जरूर नहीं रुकेगा, वो तो आगे बढ़ते ही जाएगा। लेकिन आपके एक्सक्यूजेस से वजह से आप वहां पे आना चूक जाएंगे। देखेंगे आगे यीशु हमें क्या सिखा रहा है। एक ने कहा, मैंने भूमि मोल ली है और आवश्यक है कि मैं जाकर उसका निरीक्षण करूं, कृपया मुझे क्षमा करें। दूसरे ने कहा, मैंने अभी अभी 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने के लिए बस निकल ही रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। एक और अन्य ने कहा, अभी इसी समय मेरा विवाह हुआ है, इसलिए मेरा आना संभव नहीं। सेवक ने लौटकर अपने स्वामी को यह सूचना दे दी। अत्यंत गुस्से में घर के स्वामी ने सेवक को आज्ञा दी,
तुरंत नगर की गलियों चौराहों में जाओ और निर्धनों, अपंगों, लंगड़ों और अंधों को ले आओ। सेवक ने लौटकर सूचना दी, स्वामी, आपके आदेश अनुसार काम पूरा हो चुका है, किंतु अब भी कुछ जगह खाली है। तब घर के स्वामी ने उसे आज्ञा दी, अब नगर के बाहर के मार्गों से लोगों को यहाँ आने के लिए विवश करो कि मेरा भवन भर जाए। ये निश्चित है कि वे जिन्हें आमंत्रित किया गया था उनमें से एक भी मेरे भोज को चख ना सकेगा। एक बड़ी भीड़ मसीह यीशु के साथ साथ चल रही थी। मसीह यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि स्वयं अपने जीवन को मुझसे अधिक महत्व देता है, मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे हो लेता है, वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। तुम में ऐसा कौन है जो भवन निर्माण करना चाहे और पहले बैठकर खर्च का अनुमान ना करे कि उसके पास निर्माण काम पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि है भी या नहीं? अन्यथा यदि वो नींव डाल ले और काम पूरा ना कर पाए तो देखने वालों के ठट्ठों का कारण बन जाएगा। देखो देखो, इसने काम प्रारंभ तो कर दिया किंतु अब समाप्त नहीं कर पा रहा। या ऐसा कौन राजा होगा जो दूसरे पर आक्रमण करने के पहले ये विचार न करेगा कि वो अपने 10,000 सैनिकों के साथ अपने विरुद्ध 20,000 की सेना से टक्कर लेने में समर्थ है भी या नहीं? यदि नहीं, तो जब शत्रु सेना दूर ही है, वो अपने दूतों को भेजकर उसके सामने शांति प्रस्ताव रखेगा। इसी प्रकार तुम में से कोई भी मेरा चेला नहीं हो सकता यदि वो अपना सब कुछ त्याग न कर दे। नमक उत्तम है, किंतु यदि नमक ही स्वादहीन हो जाए तो किस वस्तु से उसका स्वाद लौटाया जा सकेगा? तब वो न तो भूमि के लिए किसी उपयोग का रह जाता है और न खाद के रूप में किसी उपयोग का। उसे फेंक दिया जाता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। नवनीत जी, यीशु मसीह जब आगे हमें सिखा रहा है तो हमने देखा 26वें वचन में यीशु कहता है, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि स्वयं को, अपने जीवन को मुझसे अधिक महत्व देता है, मेरा चेला नहीं हो सकता। तो ये कैसे साध्य हो सकता है कि इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को छोड़कर मैं यीशु का चेला बन जाऊं? प्रभु यीशु जो हैं इस पूरे आयतों में, कंप्लीट वर्सेस में एक चीज़ बताना चाहते हैं कि क्या तुमने दाम चुकाया है? जी। यू सी, हम लोगों का अगर आप देखें, अगर आप परमेश्वर की योजना को समझें तो परमेश्वर ने, जैसे ये कमरा है जहाँ हम बैठे हैं, इसका एक दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर बोर्ड लगा है एंट्री फ्री है। एंट्री फ्री है। फ्री एंट्री क्या है? मैंने परमेश्वर में विश्वास रखा और मैंने एंट्री प्राप्त कर ली। अंदर घुसा तो सामने दीवार पे लिखा है आप दाम चुकाओ। भाई एंट्री फ्री है, लेकिन अंदर आने के बाद में दाम चुकाना पड़ेगा। तो कई लोग जो हैं जब मसीह को अपनाते हैं वो ये सोचते हैं कि मसीह को अपनाने में कोई दाम नहीं चुकाना पड़ता। वो लोग सोचते हैं कि मसीहत को अपनाने से, मसीह के जीवन, मसीह को अपनाने से सब कुछ सरल है, सब कुछ अपने आप है। नहीं, हमारा जो एंट्री है, अनंत जीवन है, वो हमें मिलता है, लेकिन दाम हमें चुकाना पड़ता है। अब परमेश्वर ने जब जो आपने आयत पढ़े, जो परमेश्वर ने जो ये आयत हमें बताए, इसके अंदर भी वही वर्ड आएगा, संतुलन। जी। अगर यही परमेश्वर दोबारा एक जगह और बोलता है कि आप लोग जो है ताइस देते हो लेकिन अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हो, और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको सबको अलग रखना है और मुझे प्राथमिकता देनी है। अब एक व्यक्ति अगर वो पढ़ता है और ये पढ़ता है और वहाँ पे माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देता, तो वो ये ल्यूक का 14 अध्याय कोट करेगा, भाई मैं तो प्राथमिकता परमेश्वर को दे रहा हूँ, माँ बाप गए पीछे। और अगर वो पढ़ता है और पास्टर कह रहा है मीटिंग में आ जा कि भाई मैं तो प्राथमिकता माँ बाप को दे रहा हूँ, चर्च पीछे बाद में। तो अभी क्या है, इस पूरी चीज के अंदर जो मेन शब्द है वो है संतुलन। कि परमेश्वर जो है
वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि दाम चुकाना पड़ेगा। आमीन। और उस दाम चुकाने के अंदर में कई बार आपको अपने मन की ना सुनकर परमेश्वर की जी, सुननी पड़ेगी। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपके कोई परिवार का फंक्शन है, जब आपके परिवार के अंदर कोई सेलिब्रेशन है, जब आपके परिवार को शायद आपकी ज़रूरत है, लेकिन उसी समय के ऊपर आपको कहीं और जाना है, आपको कहीं परमेश्वर का वचन सुनाना है, जी। आपको किसी मीटिंग में जाकर अटेंड करना है, या कलीसिया की कोई जिम्मेवारी संभालनी है, या मिनिस्ट्री की कोई जिम्मेवारी संभालनी है, और उस समय आपको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा कि आप आमीन। कैसे इसके और इसके अंदर संतुलन को बरकरार रखें। रख सके। और पवित्र आत्मा आपको पूर्ण रूप से सिखलाएगा कि आपने किस प्रकार से वो संतुलन को बना के रखना है। चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जो भ्रम है हम मसीह लोगों में, अरे मसीहत में तो मज़े ही है, नहीं, दाम चुकाना पड़ता है। आमीन। दाम अपने समय द्वारा, दाम जी। अपने रिसोर्सेज द्वारा, दाम परमेश्वर को प्राथमिकता द्वारा, दाम अपनी गवाही को बरकरार रखने द्वारा आमीन। चुकाना पड़ता है। तो फिर से एक बार नवनीत जी, यहाँ पे संतुलन की ज़रूरत है। प्राथमिकता हमें परमेश्वर को तो देनी है ही, लेकिन हमारे जिम्मेदारियों को हम भूल नहीं सकते, बाजू में रख नहीं सकते। बिल्कुल। और आगे जो यीशु ने कहा है, जो 27वें वचन में, वह जो अपना क्रूस स्वयं उठाए हुए मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा चेला हो ही नहीं सकता। तो अपना क्रूस उठाना, इसका मतलब क्या है? अपना क्रूस उठाने का अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए बुलाया है जी, उस कार्य में चैलेंजेस आएंगे, उस कार्य में कठिनाइयाँ आएंगी, उस कार्य के अंदर लोग हमारा विरोध करेंगे, उस कार्य के अंदर हमें दिक्कतें और परेशानियाँ आएंगी। वही हमारा क्रूस है। आमीन। जो हमें उठा के चलना है। हम उन परेशानियों को देखकर, लोगों जी। की ऑपोजिशंस को देखकर, चैलेंजेस को देखकर, अपनी जो कॉल है जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उस कॉल से परे नहीं हट हो सकते, हम आमीन। उस कॉल को साइड में नहीं रख सकते, लेकिन इस क्रूस को उठाकर हमें छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाकर चलना है ही चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा पास्टर साहिबान, एक कहानी के रूप में मैंने पढ़ा था कि जिसके अंदर एक स्त्री प्रभु के पास गई और बोली कि नो मेरा क्रूस तो बहुत भारी है, बाकियों के तो सब हल्के हल्के हैं, मेरा बदल दे क्रॉस तू। और तो परमेश्वर ने कहा चल भाई मैं तेरे को कमरे में ले जाता हूँ और वहाँ बड़े सारे क्रूस पड़े हैं, तू उठा ले उनमें से कोई भी जो तेरे को पसंद है। तो उसे कमरे में लेके जाते हैं और वहाँ जाकर वो पहले एक क्रूस उठाती है जिसपे हीरे जवाहरात लगे होते हैं। जब पीठ पे लगाती है तो देखती है यार ये तो हीरे तो काट रहे हैं मेरे शरीर को, जरा मज़ा नहीं आया, इसको रख देती है। फिर उठाती है, इस पर तो बड़े अच्छे फूल लगे हुए हैं। जब फूल वाला उठाती है, अरे इसमें तो कांटे हैं, ये मेरे को चुभ रहे हैं। फाइनली वो क्रूस उठाती है और कहती है ये बिल्कुल फिट हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया है, और लेके चलना शुरू करती है और जाती है प्रभु के पास, बोलती है ये फिट है। और प्रभु ने बोला यही तो लेके अंदर आए थे आप, जिसको आपने उतारा है। आमीन। परमेश्वर जो है वो जानता है कि हम कितना भार ले सकते हैं। आमीन। परमेश्वर जानता है हम कितनी दिक्कत आमीन, और कितना आमीन। प्रेशर ले सकते हैं, और उसी अनुसार ही परमेश्वर हमारे क्रूस हमें देता है। द एम ऑफ गॉड इज टू बेंड अस एंड नॉट ब्रेक अस। परमेश्वर हमें मरोड़ता है लेकिन तोड़ता नहीं है, ताकि वो हमें बना सके, ताकि वो हमारे अंदर सामर्थ डाल सके जब हम उस क्रूस को उठाएं और हम उसके लिए ज़्यादा फलदायक बन सकें। आमीन, आमीन। और यहाँ आगे भी यीशु मसीह कहता है कि अगर आपको कुछ भवन का निर्माण करना है तो वो स्टार्ट करने के पहले ही आपको जो दाम चुकाना होगा या आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में आप सोच लेना चाहिए। उसी तरह से जैसे आपने कहा, जब हम उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो आगे जो भी है उस सब चीज़ों के लिए दाम चुकाना पड़ता है। बिल्कुल। प्रभु ने दो उदाहरण दिए। एक तो दिया जब आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप पहले पूरी कॉस्ट देखते हैं। हाँ। ताकि ये ना हो कि आधी बिल्डिंग बनाओ उसके बाद बोले हमारे तो पैसे खत्म हो गए और काम छोड़ दें जी। और दूसरा दिया जब आप युद्ध के लिए जाते हैं तो आप पहले पूरी योजना बना के सोचते हैं, देखते हैं कि क्या आपके पास वो हर चीज़ है जो युद्ध के लिए आवश्यक है। तो प्रभु कह रहा है इसी प्रकार से जब आप कोई भी रास्ता अपने जीवन में चुनते हैं परमेश्वर के लिए,
तो आप अपने आप बैठकर अपने दाम को देखिए कि मुझे क्या जी। दाम चुकाना पड़ेगा। क्या आप उस दाम चुकाने के लिए तैयार हैं? और आमीन। अगर हैं, उसी के बाद ही आप अगला कदम उसमें आगे बढ़ाइए। बढ़ाइए। और आगे यीशु ने हमें नमक होने के बारे में भी कहा है कि हम इस सृष्टि के नमक हैं। तो वो क्या मायने रखता है? ये परमेश्वर ने मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय में भी बोला, यू आर जी। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे भी बोला। लेकिन इसमें नमक से अधिक प्रभु ने बोला कि अगर आप नमक जो है, अपना जो फ्लेवर है, जी, अगर वो खो बैठे तो वो नमक किसी काम का नहीं है। तो फिर परमेश्वर उसी बात पे आते हैं, अपने हृदय को गार्ड रखो, आमीन। अपने आप को संभाल के रखो, रखो। अपना जो फ्लेवर है उसको खो मत, क्योंकि जी। नमक की जो पहचान है वो उसके फ्लेवर द्वारा ही होती है। तो ये हम इस तरह से भी सोच सकते हैं क्या कि अगर आप जो सही दाम है वो चुकाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी जो नमकीनपना है वो खो जाएंगे? मैं ये नहीं बोलूँगा कि नमकीनपना जो है वो खो जाएगा। अगर आप दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं है, गॉड विल स्टिल नॉट गिव अप ऑन यू। जी, सी, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको अबैंडन नहीं करेगा। जी। हमारा जो परमेश्वर है वो दूसरे चांस और तीसरे चांस का परमेश्वर है। जी। वो आपको तैयार करेगा। आप देखिए, जब आपने वो फिग ट्री के बारे में पढ़ा, जी। तो उसमें गार्डनर ने क्या बोला, मुझे और मौका दो ताकि मैं इस फिग ट्री के अंदर फल ला सकूं। आमीन। तो परमेश्वर भी मौका और ढूंढता है ताकि हमारे जीवन को फलदायक बना सके। मैं ये वचन फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा नवनीत जी। यहाँ पे जब नमक के बारे में यीशु कहता है, नमक उत्तम है, किंतु यदि नमक ही स्वादहीन हो जाए तो किस वस्तु से उसका स्वाद लौटाया जा सके? तब वह न तो भूमि के लिए किसी प्रयोग का रह जाता है, न खाद का के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उसे फेंक दिया जाता है। जिससे सुनने के कान हो वह सुन ले। यानी कि यीशु मसीह ने यहाँ जो सत्य हमारे सामने रखा है वो समझने के लिए और सुनने के लिए हमें हमारे कान खोल के समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो नवनीत जी, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस सत्य को हम सब समझ ले ताकि हम नमक बन के इस दुनिया में रह सकें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली पास्टर, बिल्कुल एक सच्चाई है कि नमक अपना जो फ्लेवर है वो छोड़ नहीं सकता, नहीं तो वो आमीन। बिल्कुल व्यर्थ है। जी, आप प्रार्थना कीजिए। लेट्स प्रे। जी, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए। प्रभु आमीन। प्रभु आप बातचीत कीजिए प्रभु के कई बार जब दाम चुकाने की बात आती है हमें भय लगता है प्रभु, लेकिन परमेश्वर जब आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है प्रभु, तो भय नहीं बल्कि आनंद आता है परमेश्वर। और हम चाहते हैं आप लोगों के हृदय को अपने आनंद से भरे प्रभु, उनके अंदर विश्वास उत्पन्न कीजिए अपने लिए प्रभु, और प्रभु उनको सुरक्षित रखिए, उनको आशीषित कीजिए, आमीन। उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनसे बातचीत कीजिए प्रभु। ये सब प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 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 धन्यवाद नवनीत जी कि आप हमारे साथ आए और ये सब चीज़ों को आपने हमें समझाया है। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि आपने जो सीखा है वो आपके हृदय में बस गया है और आपके जीवन में आप उसका कार्य देख सकते हैं। आप Bible.is ऐप को आपके फ़ोन में या टैब में डाउनलोड करना मत भूलिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप
जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।